लखनऊ में अवैध डेयरियों पर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है और तीसरे दिन भी पारा में चला नगर निगम का डंडा और उसके साथ ही आपको बता दें भारी पुलिस और पीएससी बल के साथ अभियान जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर निगम की टीम ने कई इलाकों में शुरू की कार्रवाई। पुलिस से बदसलूकी के बाद प्रशासन ने कसा शिकंजा। प्रशासन और निगम ने डेयरी संचालकों पर कसा शिकंजा। कई थानों के पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बरसों से संचालित अवैध डेयरियों को खाली कराने की कार्रवाई जारी है। चलिए अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, डेयरी संचालकों पर लगातार कार्रवाई जारी है। हाल ही में एक बार फिर न सिर्फ जानवरों को, मवेशियों को जब्त किया गया बल्कि रॉ मटेरियल भी एकत्रित किया गया, उसके सैंपल लिए गए। जी देखिए बिल्कुल ऐसा, जिस तरह से अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में जिस तरह से डेयरी संचालकों के लिए एक आफत आई हुई है और लगातार जो इस तरह के रिहायशी इलाकों में जो डेयरी संचालक हैं उन पर नगर निगम और पुलिस अब सख्त होते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह से अगर हम बात करें लखनऊ के पारा क्षेत्र में जिस तरह से पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ था, हमले के बाद जिस तरह से नगर निगम विभाग और पुलिस के आला अफसर सख्ती उनकी साफ तौर पर देखने को मिली है और पारा क्षेत्र में लगातार आज तीसरा दिन है जिस तरह से वहां पर नगर निगम की और पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। वहां पर जो डेयरी संचालक हैं उनकी जो भैंसे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। जो अतिक्रमण जो रोडों पर उनका अतिक्रमण था उस पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ सैंपल की जांच भी हो रही है कि जो मिलावटी है या इस तरह के तमाम घी हो या पनीर जो इनसे संचालक के द्वारा जो बनाया जा रहा था उसके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगी है लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें तो 18 तारीख को जिस तरह से नगर निगम का और पुलिस की टीम पर हमला हुआ था और हमले के बाद आज रिहायशी इलाकों से जिस तरह से भैंसों हटाने का जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और पारा क्षेत्र के अंदर अब तक जो है लगभग जो है जो आंकड़े आ रहे हैं 500 से अधिक जो भैंसे हैं उनको अब तक नगर निगम टीम द्वारा पकड़ा गया है और उनको लखनऊ के विभिन्न जो गौशाला है या कांजी हाउस है वहां पर जो है उनको जो है भेजा जा रहा है। क्योंकि देखिए दर्जनों जो अवैध डेयरियां हैं उनको खाली कराने की कार्रवाई जिस तरह से नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ वहां पर कार्रवाई कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा सकती है। जी साहब। जी बिल्कुल राशिद, और जिस प्रकार आपने बताया कि लगातार इस प्रकार के डेयरी संचालकों पर कार्रवाई जारी है और माना जा सकता है कि कई अमानक दूध संबंधी जो पदार्थ बनाए जाते हैं उन पर भी प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये कार्रवाई जारी रहती है और क्या मिलावटी दूध पर भी इस दौरान प्रतिबंध लगाया जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार अगर हम बात करें एफएसएल की टीम भी अब इसकी जांच के लिए इनको भी लगा दी गई है और लगातार जिस तरह की जो डेयरी संचालक है कई बार देखिए देखा गया है कि खुले जो भी डेयरी संचालक है चाहे वो दूध पनीर दही कई तरह की जो सामग्री जो है डेयरी संचालक बनाते हैं तो उनका सैंपल एफएसएल की टीम के द्वारा लिया जा रहा है। क्योंकि कई बार देखा भी गया है कि बीमारी का जड़ भी कहीं ना कहीं यही जो खुले में डेयरी संचालक होते हैं उनकी वजह से होता है। तो हालांकि देखिए जिस तरह से अब हमले के बाद जिस तरह से अब पुलिस प्रशासन और नगर निगम और एफएसएल की टीम अब तक हुई है, हालांकि सभी की सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल के बाद भी उचित कार्रवाई करने का देखिए आश्वासन भी मिल रहा है। लेकिन देखिए ऐसा एक चीज जो और साफ तौर पर देखा गया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहले दिन की बात करें जब 18 तारीख को नगर निगम और पुलिस विभाग जब वहां पर गई, वहां पर डेयरी संचालकों की वहां पर जब भैंसों पकड़ने का कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों से वहां पर जिस तरह से पथराव और पुलिस पर हमला हुआ, नगर निगम पर हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं देखिए एक लापरवाही भी साफ तौर से देखी जा रही है। क्योंकि देखिए बरसों से इस तरह के डेयरी संचालक रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं, लेकिन ना तो पुलिस को कानो कान खबर हो पाती है ना ही तो नगर निगम विभाग को। हालांकि देखिए सरकार हर साल एक बजट पास करती है साफ सफाई और इन अभियानों को भी जो है हमेशा रिहायशी इलाकों से इन भैंसों को हटाया जाए, इन अवैध डेयरियों को हटाया जाए। क्योंकि जिससे कि कई कई चीजें देखिए अगर हम बात करें तो बीमारी का घर बढ़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी गोबरों से नालियां भ्रष्ट होती है जिससे कि पानी की जाम का समस्या बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ के सैंपल, क्योंकि इनका सैंपल कभी लिया ही नहीं जाता है। अब जिस तरह से एफएसएल की टीम एक्टिव हुई है और
डेयरी संचालकों को सैंपल ले रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन जब जागता है तो कहीं ना कहीं जब बड़ी कोई घटना हो जाती है तभी जागता है। तो जिस तरह से देखिए पारा में देखिए पुलिस पर और नगर निगम पर हमला हुआ, उसके बाद अब जाके कहीं ना कहीं प्रशासन और नगर निगम की टीम जिस तरह से जागी है उसके बाद से कार्रवाई कर रही है। तो हालांकि देखिए ये कार्रवाई देखा जाएगा कि कितने दिन तक चलती है। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी में आज भी कम से कम सैकड़ों ऐसी बस्तियां हैं, सैकड़ों ऐसे मोहल्ले हैं जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर आज भी मौजूदा अवैध डेयरी संचालित हो रही है। कई जगह का भी अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे एरिया है। लखनऊ के विभिन्न इलाका, मड़ियाओं की बात करें, हम अगर बात करें अबरार नगर की बात करें, खुर्रम नगर, तमाम इंदिरा नगर, गोमती नगर, मतलब तमाम ऐसी जगह। लेकिन हालांकि देखिए पारा में जो है अटैक हुआ है, पारा में हमला हुआ है, तो सिर्फ पारा तक ही नगर निगम क्या सीमित रहती है या और भी राजधानी लखनऊ के जो विभिन्न इलाकों में जो इस तरह के अवैध एरिया चल रहे क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? अब ये एक बड़ा सवाल भी उठता है क्योंकि लगातार नगर निगम की लापरवाही, क्योंकि देखिए आरोप अगर हम बात करें तो लगातार आरोप भी कई तरह के पुलिस और जो है नगर निगम के ऊपर लगते हैं कि कहीं ना कहीं इनको संरक्षण प्राप्त होता है इन डेयरी संचालकों को। तो यही कारण है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह से दबंगई से जो है यहाँ पर डेयरिया चलाते हैं और शायद यही कारण है कि आज जिस तरह से पुलिस और नगर निगम पर हमला हुआ तो ये कहीं ना कहीं मनोबल इन स्थानीय पुलिस और स्थानीय नगर निगम की वजह से शायद उन आरोपियों के मनोबल जो बढ़े हैं, शायद यही कारण रहा हो कि जो जिस तरह से पुलिस प्रशासन और नगर निगम पर हमला हुआ है। अब देखते हैं ईसा कि इसमें अब किस तरह से कार्रवाई होती है या ये अभियान कितने दिन तक चलता है या सिर्फ एक ही क्षेत्र लखनऊ के सिर्फ पारा इलाके में ही ये सीमित रहकर बाकी इसके फिर डंडे बस्ते में चला जाता है। देखते हैं कि इन तीनों टीमों को एक्टिव होना तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारी लापरवाही नगर निगम की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से और ऑफिसर की तरफ से देखने को मिल रही है। जी सर। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है कि अभियान के पश्चात क्या कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, सुधार देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आपका धन्यवाद राशिद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।